नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और आप सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एक याचिका दर्ज करवाई थी और ये कहा था कि कोविड टाइम में 7 अस्थायी हॉस्पिटल बनवाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला आप सरकार के द्वारा किया गया, तो आपको बता दें इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच करने का आदेश दिया है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां ये खुलासा कल किया गया था, तमाम जगह पर इस करोड़ों के घोटाले को लेकर के खबरें चली थी, तो अब इसके बाद जहां आरोप लगा था आम आदमी पार्टी पर कि उन्होंने करीब 1256 करोड़ रुपए का घोटाला किया है 7 अस्थायी हॉस्पिटल के नाम पर, तो अब जाकर आज सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे तो आज इस बात की जानकारी मिली कि बीजेपी ने मेरे खिलाफ इस तरीके से और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हम कट्टर ईमानदार की सरकार है। आपको बता दें इससे पहले जहां सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था, तब भी इसी तरीके से दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं और एक बार फिर से इसी लाइन को दोहराते हैं और ये कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार की सरकार है और मैंने सत्येंद्र जैन की पूरी केस का स्टडी किया है, वो इस तरीके से नहीं कर सकते, ये तो उनको फंसाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार पर यूं भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, पूरे सबूत दिखाए जाते हैं, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं और हमारे जो नेता हैं वो भी कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जो पोल है वो लगातार इनकी खुलती जाती है और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने इनको बस कथित तौर पर इस तरीके के आरोप लगाए हों, बाकायदा साक्ष्य भी पेश किए जाते हैं इन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। इसके बावजूद आप सरकार के जो नेता हैं, चाहे वो फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस तरीके का झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें जहां मनीष सिसोदिया के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी जांच से नहीं डरते, लेकिन उनका जो डर है वो सीधे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नजर आया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार के 2 स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं। जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो हैं वो इस वक्त ईडी की गिरफ्तारी में है, तो वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इसके बावजूद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल खुल के ये कहते हैं कि उनकी सरकार ने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है और ना ही वो इस तरीके से किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा, तब से लगातार बीजेपी के नेता जो है हमलावर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है और साथ ही जो विकास कार्य करना चाहती है, हॉस्पिटल बनवाना चाहती है आप सरकार, उसको रोकना चाहती है, इस वजह से इस तरीके के आरोप लगा रही है। जिसके बाद जो बीजेपी लीडर्स हैं उन्होंने पलटवार करते हुए इसको लेकर के ट्वीट किया है। आपको बता दें कि वही बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि तैयार हो जाओ, अब तो शराब कांड का भी खुलासा होगा और इसकी जांच होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में देखा जा रहा है कि किस तरीके से जहां बिजली और पानी तो लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब खरीदने पर एक शराब की बोतल पर एक शराब जरूर मिल रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी नेता ने ये ट्वीट किया है और आम आदमी सरकार पर इस तरीके से तंज कसा है। आपको बता दें दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे हाल ही में पता चला है कि भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आधारहीन आरोप लगाकर अस्पतालों के निर्माण को रोकने की साजिश रची है। नवनियुक्त उपराज्यपाल ने हाल ही में मनोज तिवारी की एक पुरानी शिकायत को एसीबी को जांच के लिए भेजा है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें किसी जांच का डर नहीं है। जब हम सत्ता में थे तो हमने कई जांचों का सामना किया। हालांकि काम को रोकने के लिए अधिकारियों के खिलाफ इस तरीके की
जांच पर जोर देना एक सस्ता कदम है। इस तरीके से फर्जी शिकायतें अधिकारियों और इंजीनियरों के मन में डर पैदा करने के लिए होती है। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया के बयान को शेयर करते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर लिखा, तैयार हो जाइए, जल्द ही शराब कांड में जांच का सामना करना पड़ेगा, सब खाए पिए बाहर आ जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी इस बात पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा, अभी मनीष सिसोदिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बौखलाहट दिखा रहे थे, जरा अपने भ्रष्टाचार का सबूत देख लो। कमेटी 10 अगस्त 2021 को हॉस्पिटल बनाने की सेक्शन देती है, दस्तावेज दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल तो 27 जून 2020 को ही बन गया। वैसे ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसका टेंडर 15 जून को हो गया? उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर लिखा और केजरीवाल को टैग कर सवाल पूछा, और काम 27 जून को पूरा भी हो जाता है, 15 दिन में कौन सा हॉस्पिटल तैयार होता है? अरविंद केजरीवाल साहब, यानी जो हॉस्पिटल पहले बन चुका है उसी को किताबों में दोबारा टेंडर दे रहे हो, पैसा कहाँ गया? आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने एक दस्तावेज की फोटो भी शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल से ये सवाल किया है और कहा है कि जो टेंडर है वो पहले पास हो जाता है और जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनके बने हुए दस्तावेज को दिखा करके ये टेंडर पास किया जाता है। इसी के साथ ही बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। आज यानी मंगलवार को दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली की आप सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज करवा रही है। दरअसल बीजेपी ने कोविड महामारी के दौरान दिल्ली में 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन आरोपों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को सीबी को जांच की मंजूरी दे दी है। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की टिप्पणी इसी फैसले पर की गई और इसी फैसले को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। वहीं डेप्यूटी सीएम ने कहा कि हम एक कट्टर ईमानदार सरकार है और हम किसी भी जांच से नहीं डरते। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए बीजेपी ऐसी शिकायतें दर्ज करवा रही है। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि एक पुरानी शिकायत है और पूर्व एलजी अनिल बेंजल ने इसे खारिज कर दिया था। हालांकि नए उपराज्यपाल ने मामले की जांच के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन सब की वजह से सरकार को कामकाज में बाधा आ रही है। अब ये सोचने वाली बात होती है जब इस तरीके के भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाता है और उसकी जांच की मांग बैठाई जाती है, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ये कह रही है कि ये सरकार के कार्यों को रोकने के लिए बाधा पैदा कर रही है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार करे लेकिन सरकार या फिर कोई भी जांच एजेंसी उन पर सवाल ना उठाए और ना ही इस बात की जांच करें। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए 1216 करोड़ रुपए के टेंडर पास किए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1256 करोड़ रुपए कर दिया गया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत अभी भी नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन 13 जून तक ईडी की हिरासत में थे। वहीं सत्येंद्र जैन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। आपको बता दें, दिल्ली सरकार द्वारा 2021 में कोरोना मरीजों के उपचार के नाम पर ये 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को
ये टेंडर दिया गया था। इसी के साथ ही पाया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, आदेश गुप्ता के द्वारा भी, कि ये अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, इसी के साथ ही पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, दोनों मिलकर के इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और करोड़ों रुपए का गबन किया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।